Hello students, this is chapter number 2, linear equations in one variable of NCERT maths. In this video we discuss about exercise number 2.1. It's some questions, है ना। बात करते हैं इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की, है ना। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन पे ही क्या है इसकी एक्सरसाइज बेस्ड होगी। आपको इसका इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर होना जरूरी है। चलिए इसके नाम पे चलते हैं पहले, है ना। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, है ना। वन वेरिएबल, वन वेरिएबल इकट्ठा लिख लो इसको। लीनियर का मतलब होता है सिंगल पावर। क्या होता है? सिंगल पावर। इक्वेशन का मतलब होता है अगर किसी स्टेटमेंट में इक्वल का निशान यूज हो रहा हो, है ना। किसी स्टेटमेंट में इक्वल का निशान यूज हो रहा हो तो वो इक्वेशन कहलाता है। वन वेरिएबल अगर कोई अल्फाबेट, है ना, कोई अल्फाबेट नंबर, कोई अल्फाबेट नंबर एक बार आ रहा हो, है ना, एक बार, कोई सा भी हो सकता है वो A to Z, एनी वन, कोई सा भी हो सकता है, एनी वन। A हो सकता है, B, S, T, X, Y, Z, है ना, कोई भी हो सकता है। वो होना चाहिए एक ही बार, है ना, एक ही बार होना चाहिए। सिंगल वैल्यू, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपने A और B दोनों ले लिए, है ना, A और B ले लिए, A और B और C तीनों ले लिए, ये तो तीन वैल्यू हो जाएगी ना, तो ये वन वेरिएबल में नहीं आएगी, है ना। तो वन वेरिएबल के लिए आपको सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी है। अगर x ले रहे हो तो x में ही चलनी चाहिए स्टेटमेंट, y ले रहे हो तो y में ही चलनी चाहिए, जो भी f वैल्यू लो उसी में चलनी चाहिए। तो ये तो था आपके चैप्टर के नाम का मतलब, है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिंगल पावर से कहने का मतलब मेरा क्या है, कई बार ऐसा होता है कि पावर 2 हो, है ना, कई बार होता है पावर 3 हो, तो ये तो होता है क्वाड्रेटिक और ये होता है ना क्यूबिक। तो इसकी बात नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ सिंगल, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, है ना, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। सबका मालिक एक, है ना, तो एक होगा, जिसका कोई नहीं तो उसका सबका मालिक एक, ठीक है, तो 1 आ गया, तो इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। तो ऐसी वाली टर्म लेनी है ना जिसकी पावर 1 हो। तो लीनियर, है ना, लीनियर का मतलब ही क्या होता है? सिंगल पावर। ये तो था इसके नाम का मतलब। बात कर लेते हैं इसके कुछ रूल्स के बारे में, है ना, इसके कुछ रूल्स के बारे में कर लेते हैं डिस्कस। रूल क्या कहते हैं इसका? इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशंस में सिंपल सी बात है, इक्वल का यूज होगा, है ना, इक्वल के निशान का यूज होगा। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये इक्वल का निशान एक दीवार है। क्या है? इक्वल का निशान एक दीवार है ना। लेट वी से कि ये इक्वल का निशान एक दीवार है ना। दीवार के इस साइड जो भी आपके नंबर हैं, दीवार के इस साइड जो भी आपके नंबर हैं, अगर ये दीवार टाप के जाएंगे या दीवार क्रॉस करके जाएंगे तो उधर साइन चेंज करके जाएंगे, है ना, साइन चेंज करके। जो साइन उनका यहाँ होगा वो बदल के उस तरफ जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज होगा। साइन का क्या होगा? चेंज होगा। या वो यहाँ से यहाँ जाए, या वो यहाँ से यहाँ जाए, या फिर यहाँ से यहाँ जाए, है ना, वाइस वर्सा हो जाता है, अपोजिट बोल देते हो। अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तब भी साइन चेंज होगा, अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तब भी साइन चेंज होगा, ठीक है ना। ये था इसका कुछ स्ट्रक्चर कि आप इक्वल के इस तरफ से अगर उस तरफ जा रहे हो तो साइन में चेंज आएगा। कैसे कैसे, कौन कौन से साइन का चेंज आएगा वो मैं राइट करवा देता हूं। देखो, पॉजिटिव साइन उधर जाके नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, अपोजिट है बिल्कुल, एक याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद। मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड होगा और डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ये आपके 4 रूल हैं। ये 4 रूल, ये मत सोचना बच्चे कि ये 4 रूल आपकी इस एक्सरसाइज में ही है, इस चैप्टर में ही है, इस क्लास में ही है। नहीं, आपके पास जो 9th में, 10th में, 11th में एंड सो ऑन, जहां तक, जब तक आपके पास मैथ है ना, ये कह सकते हैं जब तक आप मैथ ले रहे हो, है ना, मैथ होगा आपके पास जब तक, तब तक इस रूल को आपने अपने दिमाग से निकालना नहीं है ना। अगर निकाल लोगे तो तुम खुद निकल जाओगे, है ना, मैथ की दुनिया से निकल जाओगे। ये रूल निकले तो मैथ की दुनिया से निकल जाओगे। चलिए बात करते हैं इसके, इस रूल्स के ऊपर कुछ इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं, क्योंकि इसके एग्जांपल पे ही इसके क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है ना। 2.1 के जितने क्वेश्चंस हैं वो इसके एग्जांपल पे बेस्ड होंगे। तो इसके एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। चलो, लीनियर इक्वेशन है तो इक्वल का निशान होगा, वन वेरिएबल मतलब एक x होगा
और उसके साथ कोई मैथमेटिकल नंबर होगा। ठीक है, तो देख लो इसमें सारी चीज़ें, एक्स जो है वो 1 बार है ना, 1 वेरिएबल, और इक्वेशन मतलब इक्वल का निशान है, लीनियर का मतलब एक्स की पावर 1 है। ठीक है, तो मेरा प्रोसीजर ये रहेगा, मेरा जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो अकेला रहना चाहिए, वो अकेला मतलब एलोन बोल देते हैं ना, अकेला रहना चाहिए। मेरा अल्फ़ाबेट नंबर जब भी अकेला होगा तो मेरी वैल्यू कहलाएगी, है ना, वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। मान लो मेरे पास अल्फ़ाबेट नंबर एक्स है ना, लेट वी से कि मेरे पास एक्स जो है वो अल्फ़ाबेट नंबर है, जैसे इसमें है। इस एक्स को जब भी मैं अकेला छोड़ दूंगा तो मेरा लास्ट फाइनल आंसर वही होगा, है ना। मैं ये बोल देता हूँ कि भाई मेरी जो एक्स की वैल्यू है वो ये होगी, जो भी लास्ट बचेगी, है ना। तो दूसरा मेरा मतलब क्या है कहने का, कि एक साइड तो आपके पास अल्फ़ाबेट नंबर बच जाना चाहिए और दूसरी साइड आपके पास मैथमेटिकल वाला नंबर बचना चाहिए, है ना। तो आपका क्या कहलाएगा, वो फाइनल आंसर कहलाएगा। चलो इसको कर लेते हैं, जोन सा हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया है उस एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। चलो x+2 है, x+2, x को अकेला छोड़ना है, x को अकेला छोड़ेंगे कैसे, x को लिख लिया, लिखने का तरीका देखना बच्चे ध्यान से, x लिख लिया, इक्वल का निशान लगाया, ये 5, पहले 5 लिखना है, ये 2 नहीं लिखना पहले, है ना। अगर 2 लिखोगे तो कई सम ऐसे हैं, है ना, कई सम ऐसे हैं जिसमें आप यहाँ पे पहले जो लेके गए हो वो लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आंसर गलत नहीं आएगा लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे और सोल्व करते वक्त तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को फेस ना करो, है ना। जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तुम्हें उस स्ट्रक्चर को फॉलो करो। आपने क्या करना है, जो वैल्यू पहले दे रखी है वो पहले लिखनी है, जो वैल्यू लेके जा रहे हो उसको बाद में लिखना है, पीछे लिखना है बाद में। प्लस का दो, प्लस वाला निशान उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा, प्लस वाला निशान तो माइनस का होगा। ये देखो प्लस वाला निशान इक्वल में गया तो माइनस हुआ, और ये 2 ऐसा कैसा है ना, तो प्लस का 2 किसका हो गया, माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 में से 2 गया 3। ये था हमारा प्लस वाला एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं माइनस वाले एग्जाम्पल की। माइनस वाला एग्जाम्पल भी हम इसी से कंसीडर करते हैं, है ना, इसी वाले एग्जाम्पल पे कंसीडर करते हैं। x+2 है तो यहाँ पे ले लिया हमने x-2। बात फिर वही पड़ गई है ना, क्या कि x अकेला रखा हमने यहाँ, इक्वल का निशान जो पहले है वो लिखा, 5 पहले है ना, 5 पहले लिखा, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 होगा, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ये तो था माइनस वाला एग्जाम्पल। बात करते हैं नेगेटिव, है ना, नेगेटिव वाला हो चुका। बात करते हैं मल्टीप्लाई वाले की, मल्टीप्लाई वाले की बात करते हैं। तो लिख लिया मैंने 2x इक्वल में 5। पता कैसे लगा मल्टीप्लाई वाला है, यहाँ देखो, यहाँ x और 2 के बीच में क्या था, प्लस का निशान, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लस में पड़े हैं। यहाँ क्या था, माइनस, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ माइनस में पड़े हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में कोई साइन दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा, मतलब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये है कि दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो 2 और x मल्टीप्लाई में पड़े हैं एक दूसरे के साथ। x को अकेला छोड़ने के लिए 2 को हटाएंगे और 2 मल्टीप्लाई में पड़ा है। अगर आप इसको उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, और डिवाइड वाली वैल्यू हमेशा आपने बाय में लिखनी है ना। जो भी वैल्यू आपको बाय में दिखे वो सिर्फ आपकी डिवाइड वाली वैल्यू कहलाएगी, है ना। बाय वाली वैल्यू आपकी डिवाइड वाली वैल्यू कहलाएगी। निशान लगा के मत लिखना, है ना, कभी आप ये लिख दो भाई 5/2, है ना, मतलब तो इसका यही है, मतलब इसका यही है, लेकिन ये इतना ना कंफ्यूजन मत होना ना, इतना कंफ्यूजन मत होना, इतना कंफ्यूज मत होना ना, कंफ्यूजन में मत डालो अपने आप को। जितना सिंपल से सिंपल हो सके उतना सोल्व किया करो। 5 पहले था, 5 लिखा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में मतलब बाय में, तो x की वैल्यू आ गई 5/2। ये तो हो गया मल्टीप्लाई वाला। अब एक डिवाइड वाला भी कर लेते हैं, लास्ट जो रह गया है ना, डिवाइड वाला भी कुछ ऐसा ही ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। x/2 इज इक्वल टू 5, है ना। ये 2 क्या है, डिवाइड में, 2 क्या है, डिवाइड में, अगर ऊपर जाएगा मतलब इक्वल के उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा ना, तो x इक्वल में 5, डिवाइड वाला निशान कौन सा लेगा, मल्टीप्लाई का, यहाँ कितना आएगा 2 आ जाएगा, है ना। ये 2 यहाँ डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में, x इज इक्वल टू 5, 2 × 10, कितना आ गया 10। तो ये तो थे बच्चे आपके 4 एग्जाम्पल, है ना, इन चारों रूल को फॉलो करते हुए 4 एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं 2.1 के कुछ क्वेश्चंस की जिनमें ये रूल सारे के सारे अप्लाई हुए हैं, है ना। चलिए बात करते हैं 2.1 के कुछ क्वेश्चंस की, है ना। 1 to 6 इसके क्वेश्चन है। ये हमने इसके हाफ क्वेश्चन लिया है ना, इसमें 12 क्वेश्चन है टोटल, हमने 1 to 6 क्वेश्चन राइट कर लिए हैं।
चलो इसको सोल्व कैसे करना है ना, उसी रूल को फॉलो करो, उसी रूल को फॉलो करो। कैसे, वो रूल कौन से थे, है ना, वो रूल कौन से थे? पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिवाइड एंड डिवाइड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, है ना। ये आपके रूल थे, है ना, जो अभी हमने डिस्कस किए थे। कैसे सोल्व करोगे? ये x को अकेला छोड़ना है तो x एज इट इज इक्वल, जो पहले है वो लिखा, माइनस का 2 उधर जाके, है ना, माइनस का 2 उधर जाके, माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस की, माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस की, 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया, है ना। ये आपका आंसर आ गया। बात करते हैं सेकंड सम की। प्लस का 3 है, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3। कैसे लिखा? ये y अकेला छोड़ा, जो पहले था वो लिखा, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, y इज इक्वल टू 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7, है ना। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 3 नंबर सम की बात करते हैं ना, सम नंबर 3 की बात करते हैं। z अब की बार है ना, अल्फाबेट इस साइड है तो इस साइड है तो इस साइड अकेला छोड़ देंगे, जो पहले है वो लिखा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, 6 माइनस 2 वॉट? 4, है ना। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। बात करते हैं सम नंबर 4 की, है ना। ये इसमें घबराने की जरूरत नहीं है ना। ये क्या बवाल आ गया? कुछ बवाल नहीं आया। आपने क्या करना है, ये अल्फाबेट नंबर ये रहा, मैथमेटिकल वाला ये रहा, मैथमेटिकल वाला आपने वहां लेके जाना है, क्योंकि अल्फाबेट नंबर आपने कल्ला छोड़ना है ना। तो अल्फाबेट नंबर लिखा x इज इक्वल टू 17/7। लिख देता हूँ मैं इसको, पहले समझाता हूँ आपको कैसे लिखा मैंने। कई बच्चों का डाउट ये रहेगा कि सर ये आपने 7 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन ये है, अगर ये ऐसे लिखा होता x के साथ कि इनके बीच में कोई साइन ना होता, है ना, 3x लिखा होता है ना, 3x, तो 3x का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई पड़े हैं। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है, ये प्लस में पड़े हैं ना, एक दूसरे के साथ प्लस में पड़े, और प्लस में पड़े हैं तो वैल्यू क्या है? माइनस में जाएगी। तो 3/7 किस में गया? माइनस में गया। तो इसमें घबराना नहीं है। तो x एज इट इज, एलसीएम आपने लेना आता है ना, एलसीएम आपको। अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 7 जो नीचे सेम है तो सेम आ जाएगा, ऊपर एज इट इज वैल्यू। 17 माइनस 3 कितना आ गया? 17 माइनस 3 बच गया 14। क्या आ गया? 14। 7 से 14 कट गया 2 पे। अगर कैंसल आउट होता है तो कैंसल आउट कर दो, अगर नहीं होता तो वहीं छोड़ दो, है ना। वही आपका लास्ट फाइनल आंसर होगा। ये यहाँ से कैंसिल हो रहा था, 7 के टेबल पे 14 आ रहा था तो कैंसिल आउट करके 2 लिख दिया। बात करते हैं सम नंबर 5 की। यहाँ 6 और x जो है वो दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हैं ना, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। कैसे पता लगा? दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, और कोई साइन नहीं है तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई में पड़े हैं, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में जाती है, और डिवाइड वाली वैल्यू हमेशा बाय में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? बाय में लिखी जाती है। तो 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू आ गई 2। ये आपका आंसर हो चुका है ना। बात करते हैं सम नंबर 6 की। डिवाइड वाली वैल्यू किस में जाएगी? मल्टीप्लाई में। डिवाइड वाली वैल्यू किस में जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो t इज इक्वल टू, जो पहले है वो लिखा, 5 यहाँ डिवाइड में है ना। बाय का मतलब डिवाइड होता है, मैं बोल चुका हूँ पहले कि अगर कोई वैल्यू बाय में पड़ी है तो वो डिवाइड में कहलाएगी। तो बाय में है तो डिवाइड में, उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में। तो t इज इक्वल टू 10 5 जा 50 या 5 10 जा 50, है ना। 2 3 6 या 3 2 6, बात एक ही है। इज दैट क्लियर? ये थे आपके 2.1 के 1 to 6 क्वेश्चंस, है ना। ये सारे के सारे विद सॉल्यूशंस। मैंने क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से रूल को फॉलो करके आपको समझाए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, है ना, जो इसके बचे हुए अगले क्वेश्चन हैं। चलिए बात करते हैं 2.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की, है ना। 1 to 6 हम डिस्कस कर चुके थे, 7 to 12 आप डिस्कस करते हैं, है ना। इससे पहले रूल लिख लेते हैं, जो रूल हमने पहले अप्लाई करे हैं। पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिवाइड एंड डिवाइड इज इक्वल टू मल्टी, है ना, मल्टीप्लाई। ये थे आपके रूल, है ना, ये थे आपके रूल। याद हो गए होंगे? नहीं? यहाँ चलो, वन वे कम्युनिकेशन, है ना। हाँ ना का नहीं पता लगेगा। चलो 3 यहाँ पे डिवाइड में, देखो वैसे तो आपको ये 3 भी वहां लेके जाना है और ये 2 भी वहां लेके जाना है, तो है ना
आप दोनों को एक साथ मत लेके जाना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे ना, कंफ्यूजन हो जाएगी सब में, आप को कैलकुलेशन करते वक्त दिक्कत बन जाएगी। तो आप सिंगल सिंगल वैल्यू वहाँ लेके जाएं, है ना, एक एक करके। तो सबसे पहले आपको 3 को वहाँ लेके चलना है। तो 2x पहले यहाँ ऐसे कैसा 3 उधर गया मल्टीप्लाई में, है ना, डिवाइड में अभी 3, बाय का मतलब डिवाइड होता है, मैं पहले क्लियर कर चुका था कि जो 3 है वो डिवाइड में है, तो उधर क्या होगा मल्टीप्लाई में। अब 2 को लेके चले, है ना, 3 तो वहाँ जा चुका, अब 2 को लेके चले। 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई में पड़ा है, मल्टीप्लाई में पड़ा है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा इक्वल में जाके। 2 से 18 कट रहा है 9 पे, 9 3 जा 27, है ना, ये आंसर आ चुका। 8 सम की बात करते हैं, 1.6, ये 1.5 कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड में है भाई के। या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट हटा 10 लगा, पॉइंट हटा 10 लगा, है ना, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट उतनी जीरो, एक जीरो से 10 बनता है तो 10 लगा दोनों के बटे में। 5 के टेबल में 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 16 कट जाएगा, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, ऊपर क्या बच गया 8 और 3 दोनों की मल्टीप्लाई है, ओके 24, बाय में 10 बच गया, है ना, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो चुके। बटे में 10 है तो क्या होगा, एक पॉइंट लग जाएगा, एक डिजिट से पहले पॉइंट, मतलब 2 और 4 के बीच में आ जाएगा। वाई की वैल्यू आ चुकी है ना 2.4। आप डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कैसे, है ना, यहाँ कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इसकी। थोड़ी देर के लिए सोच लो, यहाँ पे पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट ही क्या करते हैं कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो थोड़ी देर के लिए सोच लो, यहाँ पॉइंट ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 5 6 जा 30, 0 आंसर लगा 3, 5 1 जा 5 और 3 8, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 0, 8 और 6 14 का 4, 1 और 1 2, है ना, ये आ गया 240। बात सुनो ध्यान से, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था, अब वो पॉइंट लगा दो जहाँ ज़्यादा है ना, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था। पॉइंट के बाद टोटल काउंट करो कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद एक 6 ये रहा, पॉइंट के बाद एक 5 ये रहा, टोटल कितनी डिजिट होगी पॉइंट के बाद, एक एरी एक एरी, टोटल 2 होगी। तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.40, है ना। ये पीछे जीरो आप यहाँ भी लगा सकते हो ना, ये जीरो जो है ऑप्शनल है, आप हटा भी सकते हो लगा भी सकते हो, ठीक है ना। ये तो जब हमें डिजिट की ज़रूरत होती है पॉइंट के बाद तब लगा देते हैं, है ना, यहाँ तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना हो तो हटा दो, है ना, इसको 2.4 भी लिख सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट सम की, है ना, नेक्स्ट सम है 9, सम नंबर 9, -9 उधर जाएगा प्लस का 9, क्या किया भाई मैंने, 7x ऐसे कैसा इक्वल निशान ऐसे कैसा, जो 16 है वो क्या रहा पहले है तो पहले लिखा, माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9, तो 16 + 9 कितना हो गया 25, 25 बाय में 7, ये आपका आंसर हो चुका है ना। इज दैट क्लियर। बात करते हैं सम नंबर 10 की, है ना, सम नंबर 10 की बात करते हैं। सम नंबर 10 में क्या होगा, माइनस का 8 उधर जाके पहले 14y लिखा, इक्वल का निशान डाला, 13 पहले तो पहले लिखा, माइनस का 8 बाद में लिखेंगे क्योंकि लेके जा रहे हैं उधर, माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8, 13 और 8 21, 14y, 14y अब 14 का आ जाएगा 21 के डिवाइड में, क्योंकि y और 14 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में पड़े हैं, तो मल्टीप्लाई वैल्यू डिवाइड में जाती है। दोनों क्या हो रहा है, दोनों की दोनों एक ही टेबल पे आ रही है, 7 के टेबल पे, है ना, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो 3/2 बच गया, है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, y की वैल्यू आ गई 3/2, ये आंसर आ चुका। बात करते हैं सम नंबर 11 की। यहाँ पे क्या करना है, सिंगल सिंगल वैल्यू लेके चलते हैं। 6p आपको यही रखना है, क्योंकि जो आपका अल्फ़ाबेट नंबर है वो 6 के साथ है, तो ये रखा है यहाँ, ये 17 प्लस का उधर जाके माइनस का 9 - 17, है ना। सम गलत नहीं है, ये इसको करना है। कभी सोचो छोटे में से बड़ा घटा दिया तो सम ही गलत हो गया, हम गलत चल रहे हैं, नहीं गलत नहीं है ना, गलत नहीं है। बड़े में से ऐसे कंडीशन में करना क्या है, देखो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो, 17 में से 9 गया 8 आया, है ना, 17 में से 9 गया कितना आया 8, और उसके आगे माइनस लगा दा करो, क्योंकि छोटे में से बड़ी वैल्यू घटाते हैं जब भी तो माइनस लगता है। तो ये 6 जो p के साथ है वो मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। ये दोनों एक ही टेबल पे आ रहे हैं, किसके टेबल पे 2 के टेबल पे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई, p की वैल्यू कितनी आ गई भाई -4/3, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट सम की। ये रूल मिटा देता हूँ इसको, है ना, अब तो याद हो गए होंगे, अरे लास्ट सम चल रहा है 12वां एक्सरसाइज 2.1 का, अब तो रूल याद हो गए होंगे, इंट्रोडक्शन में भी किया है।
तो x/3 ऐसा कैसा, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, जो पहले था वो लिखा, 7/15 पहले था तो पहले लिखा, माइनस का 1 ऐसे कैसा, ऐसे कैसा, या साइन चेंज करके, 1 तो ऐसे कैसा है, साइन चेंज हुआ है ना। एलसीएम लेना आता है, ले फिर एलसीएम। 15 एकम 15 है ना, 15 एकम 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो चाहे, 7 1 7, 15 1 15। मैं इसको रफ कर देता हूँ है ना, यहाँ कर लेते हैं वो थोड़ा सा, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो है ना, वरना आजकल तो फीचर भी आ रहे हैं है ना स्क्रीनशॉट का। चलिए x/3, 7 में से 15, फिर दोबारा छोटे में से बड़ा घट रहा है तो माइनस का 8/15 आ गया। 3 यहाँ डिवाइड में, उधर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा ना, डिवाइड वाली वैल्यू, वहाँ रूल नहीं है, कहाँ, वहाँ ध्यान था ना कि भाई यहाँ रूल लिखे हैं, नहीं रूल तो तुमने कॉपी में लिख लिए होंगे, वहाँ चेक करो चेक है ना, मल्टीप्लाई होगा। चलो 3 से 15 कट गया 5 पे, कितना बच गया, माइनस का 8 ऊपर 5 नीचे, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 8/5। तो ये था बच्चे आपका 2.1 के ऑल क्वेश्चंस है ना, 1 to 12, टोटल 12 क्वेश्चन है इसके अंदर। आपने 2.2 पे चलना है। 2.2 पे आपने कैसे सम करने हैं ना, कैसे करने हैं, उसमें आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, उस स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी होगी, उस इक्वेशन से फिर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी है ना। जैसे इक्वेशन है, इसमें तो क्या था, इक्वेशन दे रखी थी आपको गिवन, और आपने यहाँ अल्फाबेट नंबर को अकेला छोड़ना था, 1 by 1 करके आपको इक्वल के उधर भेजना था मैथमेटिकल नंबर को, तब जब अल्फाबेट नंबर कल्ला बच जाए तो उसकी वैल्यू बच जाती थी वो है ना। इसमें तो ये था सिंपल, इसमें बेसिक है ठीक है ना। तो उसमें क्या रहेगा, स्टेटमेंट दी जाएगी, स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन से फिर आगे यही प्रोसीजर करोगे, तो ठीक है ना। ये अगर ये बेसिक क्लियर है तो अच्छी बात है ना। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा ही आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके कुछ ट्राई दीज क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स अपने हाथ से निकाल के देखें है ना, किताब में मत देखें। किताब में क्वेश्चन नोट किया, किताब से क्वेश्चन नोट किया कॉपी पे और करके देख दिया है ना। तो ये रूल तो 4 रूल थे, वो तो याद हो गए होंगे ना, वीडियो देखते देखते याद हो गए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में है ना 2.2 की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।